हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हम लोग पिछले 2 दिनों से अपने चैनल के माध्यम से कुछ पढ़ और नहीं रहे हैं, इसलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया का कुछ टॉपिक और बच गई थी, उसी को हम आज पुनः समाप्त करने के ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग चलिए देखते हैं कि क्या बची हुई है, उसको पढ़ लेते हैं आज। देखिए, संविधान जो था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन लगे हुए थे संविधान सभा का अधिवेशन कंप्लीट करने में। संविधान के प्रारूप पर विचार जो हुआ था वो 114 दिनों में हुआ था कंप्लीट। संविधान के प्रारूप कैसे क्या बनाना है, क्या करना है, टोटल 114 दिन लग गए थे प्रारूप तैयार करने में। जो अंतिम मतलब कि 12वें अधिवेशन जो था, 12वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1945 को बना हुआ था। ठीक है, संविधान सभा को पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत किया गया। ठीक है, और सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे लोग। टोटल 284 सदस्य जो थे संविधान सभा भारत के संविधान पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। जिसमें आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि कौन कौन किए थे, लेकिन सारे लोगों के नाम जो 284 लोग हैं, सारे सदस्य के नाम की तो जरूरत नहीं है कि हाँ सारे सदस्य के नाम और याद करके रखें, और वो याद भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग के एग्जाम के पर्पज से पहला और अंतिम सदस्य कौन था हस्ताक्षर करने वाला संविधान पर, तो उसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, पहले थे जवाहरलाल नेहरू जो कि संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, और अंतिम राजेंद्र प्रसाद थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था किसको, BN राव को, जो कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और BN राव ने म्यांमार का भी संविधान लिखा हुआ था, उन्होंने ही म्यांमार का संविधान लिखा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपीठ किया गया। संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 को पुनः पूर्ण रूप से लागू किया गया था संविधान में। और संविधान में कुल महिला सदस्य कितनी थी, तो कुल 15 महिला सदस्य थे। ठीक है, संविधान में कुल महिला सदस्य कितनी थी, तो 15 थी। ठीक है, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य को शामिल नहीं मतलब किया गया था, नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। और 26 अक्टूबर 1946 को पुनः गठन किया गया, तो उसमें मुस्लिम लीग के पांच प्रतिनिधित्व कैबिनेट में शामिल हुए थे। ठीक है, और हम कुल महिला संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। उन महिलाओं का नाम हम आपको लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे याद रहेगा कि नहीं, हो सकता है कि किसी का पूछ ही दे कि हाँ कौन कौन सी महिला थी या प्रथम महिला कौन थी, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा।
महिलाओं का मैं नाम लिख देती हूँ, ठीक है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग नाम लिख करके इसको याद कर लेंगे कि कौन कौन थी, ठीक है। प्रथम में विजय लक्ष्मी पढ़ी थी, विजय लक्ष्मी पढ़ी थी, ठीक है। दूसरी महिला का नाम राजकुमारी अमृत कौर था, राजकुमारी अमृत कौर था, ठीक है। तीसरी महिला का नाम क्या था? सरोजनी नायडू। चौथी महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। पांचवी महिला का नाम पूर्णिमा बनर्जी। छठी महिला का नाम लीला राय। सातवीं महिला का नाम जी दुर्गाबाई। आठवीं महिला का नाम हंसा मेहता, ठीक है। यहाँ नौवीं महिला का नाम कमला चौधरी। 10वीं महिला का नाम रेणुका रे। 11वीं महिला का नाम मालती चौधरी। 12वीं महिला का नाम दक्षयायनी बेलायुधन। दक्षयायनी बेलायुधन। 13वीं महिला बेगम एजाज रसूल। 14वीं महिला का नाम एनी मस्करीनी। और 15वीं महिला का नाम अम्मू स्वामीनाथन। देखिए, आप लोग 15 महिला का नाम बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो आप लोग हो सकता है कि आप लोगों से पूछ दे कि पहली महिला कौन थी, तो विजय लक्ष्मी, ठीक है। लास्ट वाला भी याद रखिएगा, अम्मू स्वामीनाथन। और दूसरा तीसरा भी याद रखिएगा लोग, क्योंकि दूसरा तीसरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। दूसरा राजकुमारी अमृत कौर और तीसरा सरोजिनी नायडू। तीसरा तक तो जरूर याद रखिएगा लोग, और सारा याद हो जाए तो अति उत्तम है, ठीक है। उससे बढ़े तो कुछ है ही नहीं। तो इसी के साथ हम लोग आज संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट करते हैं। और आप लोग इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।